किसी ने हजरत मुआविया पर तबर्रा किया, किसी ने तौहीन की मेरे मुआविया की। मैंने कहा मुआविया को मानने के लिए अब्बू का एक, अम्मी का नेक होना जरूरी है। मुआविया को मानने के लिए अब्बू का एक होना, अम्मा का नेक होना जरूरी है। तेरी गलती नहीं है, कसूर पिछलों का है। तेरी गलती नहीं है, कसूर पीछे वालों का है। मैं चूंकि रूहानी बेटा हक नवाज का हूं, मेरे यहां हिकमत अमली नहीं है। इश्तिहार की तस्वीर बता रही है मौत का वक्त मुकर्रर है। मौत का वक्त मुकर्रर है, वक्त से पहले नहीं आ सकती है, और जब वक्त आ जाए तो वो टल सकती, आवाज से टल सकती, जोर से टल सकती। गैरत वाला हाथ उठाए, बहादुर जबान से जवाब दे, मौत का वक्त मुकर्रर है, वो अपने वक्त से आगे पीछे हो सकती। अगर मेरी मौत का दिन 14 अगस्त 8 सफर है तो ये दिन बदल सकता? आवाज से और जोर से, ये दिन बदल सकता? अब कोई एतराज करेगा, वो बोलेगा तुम्हारे जलसे में मौलवी आया था, उसने हमारा नाम ले लिया था। तुम कह देना तुम्हारी मजलिस में आया था, उसने नाम अबू बकर का क्यों लिया था? तुम कह देना तुम्हारी मजलिस में आया था, नाम मुआविया का क्यों लिया था? तुम्हारी मजलिस में आया था, नाम उमर का क्यों लिया था? मेरे ईमान का नाम लोगे, बचोगे तुम भी नहीं, बचोगे तुम भी। मैंने एक जगह कह दिया बचोगे तुम नहीं, मुझ पे FIR हो गई। मौलवी तू बड़ा धमकियां देना बता, तू बच से कोई ना, तू मरे से। मैं के फिरौन नु माए मारे, निमरूद माए मारे, हारून कारून शद्दाद माए मारे, अबू जहल नु अबू लहब नु माए मारे। मैं पूछे काहे मारे? आके रब। मैं के इन्हों यो ही मरे सी, ना मरे सी। उची यार उची। ओ भाई मसूद और रहमान उस्मानी नु रब मार सकता है, तू बच जा से, तू बच जा से, तेन कुछ ना हो सी। इंशाअल्लाह हो सी, दुनिया वेख सी, वेख सी ना वेख सी। शोहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस का उन्वान है। मैंने कहा किसी की रेड लाइन इमरान खान है, किसी की रेड लाइन नवाज शरीफ है। हक नवाज के मानने वालों की रेड लाइन सिद्दीक अकबर है, हक नवाज के मानने वालों की रेड लाइन फारूक आजम है। सहाबा की तौहीन कभी किसी हाल, किसी जमाने, किसी दौर, किसी वक्त में बर्दाश्त। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, हाथ नहीं उठा। मेरे साथ जवाब वो दे जो कफन सर पे बांध कर यहां मैदान में खड़ा हो। हमें सहाबा की तौहीन बर्दाश्त, हमें अहले बैत की तौहीन बर्दाश्त। अगर कोई तौहीन करके मुतमईन है तो जवाब सुनकर भी उसे मुतमईन होना चाहिए, होना चाहिए, आवाज से होना चाहिए, बाबा होना चाहिए। मैंने कहा मुल्क के लिए जान देने वाला अजीम है, मुल्क के लिए शहीद होने वाला अजीम है, मुल्क के लिए कफन पहनने वाला अजीम है। अबू बकर के लिए जान देने वाला जन्नती है, उमर के लिए जान देने वाला जन्नती है, उस्मान अली के लिए कुर्बान होने वाला जन्नती है। मैंने कहा फैसला हमारा नहीं है, बात हमारी नहीं है, जन्नत हमारी नहीं है, दी मैंने नहीं है, फैसला खुदा का है, जन्नत नाम उनके है। अल्लाह ने फैसला कुरान में कर दिया है, और जब फैसला कुरान में आ गया फिर इन तमाम में किसी एक का भी इनकार किसी हालत में बर्दाश्त, बर्दाश्त, बर्दाश्त। और बात अगर शुहदा की होती तो मैं कहीं ले आता। बात इस्लाम की हो रही है, बात इस्लाम के शुहदा की हो रही है। मुझे बात बदर पे करनी पड़े, मुझे बात ओहद पे करनी पड़े, मुझे बात खैबर पे करनी पड़े, मुझे बात तबूक पे करनी पड़े, मुझे बात गज़वात पे करनी पड़े, मुझे बात यरबूक पे करनी पड़े, मुझे बात करबला पे करनी पड़े, मुझे बात मैदानों पे करनी पड़े, मुझे बात जिहाद की करनी पड़े। सहाबा अहले बैत ने कुर्बानी देकर इस्लाम के गुलशन को निखारा, और इस्लाम के गुलशन को निखारा
निखारने के लिए अपने वजूद की कुर्बानियां पहले उन्होंने दी हैं, अपने बच्चे यतीम पहले उन्होंने करवाए हैं, अपनी बीवी बेवा पहले उन्होंने करवाई है, सबसे पहले मैदान में वो आए हैं, सबसे पहले कलमा उन्होंने पढ़ा है, सबसे पहले मोहब्बत उन्होंने की है, सबसे पहले प्यार उन्होंने किया है, सबसे पहले अकीदतमंद वो बने हैं, सबसे पहले ताबेदार वो बने हैं, सबसे पहले वफादार वो बने हैं, सबसे पहले वफाशियार वो बने, और ईमान की हालत में आमना के लाल का दीदार पहले उन्होंने किया। और जो सब कुछ करने वाले पहले वो हैं, तो उन पहलों का जिक्र कुरान ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के कुरान में कर दिया। इसलिए कहता हूं उन पहलों पे कभी एतराज बर्दाश्त। और बात की जाए मुआविया की, तो तुम्हें मसला क्या है? मुआविया से मसला क्या है? एक ने कहा मौलवी साहब तुम्हें नहीं पता, मैंने कहा मुझे ही तो पता है, मुझे ही तो पता है तुझे मसला क्या है। उसने तेरा कुछ छोड़ा नहीं था, मुझे पता है, तेरा कुछ बचाया नहीं था, मुझे पता है, डंडा उसने तुझे दिया था, मुझे पता है, कमर उसने तेरी तोड़ी थी, मुझे पता है, तेरे मुंह पर तमाचे उसने मारे थे, मुझे पता है, तुझे बेनकाब उसने किया था, मुझे पता है, तुझे जलील उसने किया था, मुझे पता है, तुझे रुसवा उसने किया था, मुझे पता है, तेरी मुनाफिकत का पहिया जाम उसने किया था, मुझे पता है, तेरे दजल फरेब की चादर को उखाड़ के उसने फेंका था, मुझे पता है, 65,64,000 मुरब्बा मील पर उसने हुकूमत करके और तेरे ईमान और तेरे कुफरी अकायद की ईंट से ईंट बजाई थी, मुझे पता है, आज तक उसके दिए हुए जख्म तुझे दर्द पहुंचाते हैं, कयामत तक पहुंचाते रहेंगे, इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे भाई, पहुंचाते रहेंगे। मैंने कहा एतराज करने वाला एक लम्हे के लिए सोचे कि यहां हुकूमत किसकी थी। एतराज करने वाला एक लम्हे के लिए सोचे कि जंग में हुकूमत किसकी थी, तो जवाब आएगा 65 लाख मुरब्बा मील के उस अहाते और उस हिस्से में जंग भी शामिल था या नहीं था? मुल्तान भी शामिल था। ये मेरे मुआविया की हुकूमत का आता था, मेरा मुआविया यहाँ का हुक्मरान था, मेरा मुआविया यहाँ अमीरुल मोमिनीन था, वो मुआविया कि जो पैगंबर की महफिल में था, गस्सान का बादशाह आया और आकर कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ, 6 मील दूर पड़े हैं, किसी खादिम को भेजें और वो जाकर ले आए। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी, मुआविया इसके साथ चले जाओ। आका ने इशारा जिस दरवाजे की तरफ किया था, मुआविया का जूता मुखालिफ सिमत पड़ा था, मुआविया ने जूता ना पहना, आप बाहर चले गए। जब बाहर पहुंचे बादशाह से कहने लगे मुझे अपना जूता दे, मेरे पांव जल रहे हैं। उसने जवाब में कहा तू मोहम्मद का कमी है, तू मोहम्मद का कमी है। तवज्जो, नारे का टाइम नहीं, नारे का टाइम नहीं, तू मोहम्मद का कमी है। बादशाह का जूता पहनेगा? हजरत मुआविया कहते हैं अच्छा सवारी पे बिठा, बादशाह के साथ बैठेगा, तू तो है मोहम्मद का कमी। गए तोहफे लिए, वापस आ गए। हुजूर ने पहला सवाल किया, मुआविया बता आने जाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हजरत मुआविया कहते हैं आका जूता यहाँ पड़ा था, आपने इशारा यहाँ किया, मैं चल पड़ा, जूते नहीं थे, तपती जमीन थी, बड़ा सताया, बहुत तकलीफ हुई, पांव में छाले निकल आए। हुजूर फरमाते पांव दिखा, पांव दिखा। हुजूर ने पांव देखे ना, हाथ उठा लिए। किसके लिए? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। मैंने कहा आप यूं समझना कि आप लेबोरेटरी में बैठे हो, आपका खून टेस्ट होने लगा है। किसके लिए? मुआविया का नाम गैरतमंद बहादुर लेगा, जिसका हाथ उठेगा मुझे पता चलेगा ये मुआविया वाला है। किसके लिए? हजरत मुआविया के लिए हुजूर ने हाथ उठा लिए। वक्त गुजर गया, दौर बदला, हजरत मुआविया हुक्मरान बने, हुक्मरान बने। गस्सान का बादशाह गिरफ्तार हो गया, अमीर मुआविया के सामने आया। हजरत मुआविया की नजर पड़ी, पहचान लिया। अपने खलीफों से कहा, मुशीर से कहा इसके हाथ खोलो, इसकी हथकड़ी खोलो, इसकी बेड़ी खोलो,
इसे कैदियों वाला लिबास नहीं बादशाहों वाला लिबास पहनाओ, इसे शाही दस्तरखान पे बिठाओ, इसकी खिदमत करो, अच्छा खेमा दो, इसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। बादशाह सवाल करता है मैं तो मुजरिम नहीं हूं। बादशाह भूल गया ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा इंतजाम मुजरिम के लिए होता है। कहा जी आका ने हुक्म दिया, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। अच्छा मेरी मुलाकात तो करवाओ, पूछ कर बताएंगे, कहेंगे तो हो जाएगी वरना नहीं होगी। वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा इतना सब कुछ मुझे मिल गया, क्या जरूरत है मुलाकात की, कोई बात नहीं। दिन आ गया, मुलाकात का आमना सामना हुआ। उसने पहला सवाल किया मुझे इतना तो बता, ये मुजरिम के साथ ऐसा सलूक कौन करता है? हजरत मुआविया कहते हैं तू ये बता, तूने मुझे पहचाना है, मुझे पहचाना है? वो कहते नहीं। हजरत मुआविया ने जुमला का जंग वालों दिल पे लिखना। हजरत मुआविया कहते हैं क्या करें, जुल्म करने वाले भूल जाते हैं, क्या करें, जुल्म करने वाले भूल जाते हैं, सहने वाले याद रखते हैं। सहने वाले याद रखते हैं, करने वाले भूल जाते हैं। तूने मुझे पहचाना है, मैं वही मोहम्मद का कमी हूं। जूता नहीं दिया था, सवारी पे तूने नहीं बिठाया था, उसकी आंखों से आंसू निकला है। हजरत मुआविया कहते हैं सबर कर, ये 10,000 दीनार या दिरहम मेरी तरफ से तेरे लिए इनाम है। वो फिर रो पड़ा। उसने कहा मुआविया मुझे एक बात तो बता, मैंने तेरे साथ जुल्म किया, तूने मेरे साथ इतनी अच्छाई की। अमीर मुआविया जवाब में कहते हैं मुसलमानों एक बात तेरी मेरी हिदायत के लिए और सीधे रास्ते पे चलने के लिए काफी है। अमीर मुआविया कहते हैं तूने मेरे साथ सलूक किया, तेरे अब्बा की तरबियत थी, मुआविया पे मोहम्मद की तरबियत है। तूने रवैया इख्तियार किया, ये तुझे तेरे बाप ने सिखाया था, मुआविया को आमना के लाल ने सिखाया है। मुआविया अपने नबी का तरीका नहीं बदल सकता, अपने नबी का अमल नहीं बदल सकता, अपने नबी की बात नहीं बदल सकता, अपने नबी के हुक्म नहीं बदल सकता। और तूने किया तेरा सरफ था, मैंने किया मेरा सरफ है। मुझे पता है कि तुझे ये एहसास देकर भी मुझ पर मेरा खुदा और राजी हो जाएगा। बादशाह मुआविया के कदमों में पैसे गिरा देते और गिरा कर कहता है तेरी बात दिल पर लगी है मुआविया, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जितने कैदी गिरफ्तार हो गए सब तेरे हाथ पे बैठ करके मोहम्मद का कलमा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कलमा पढ़ेंगे। उन्होंने पढ़ भी लिया। मैंने कहा जिसने महबूब का फरमान सुनाया, महबूब की तरह करके दिखाया, वो काफिर था, मुसलमान हो गया। तुझे इतनी तकलीफ है, तू नहीं होता? 1500 साल बाद पहले वाले को समझ आ गई, तुझे नहीं आती? उसने कहा मौलवी साहब मेरा मसला और है। मैंने कहा ये भी मुझे मत बता, मुझे पता है, तेरे सारे मसले मुझे पता है, तेरी सारी परेशानी का मुझे इल्म है। लेकिन ये बात याद रख, पाकिस्तान में अल्लाह ने हकनवाज को पैदा किया है और हकनवाज उस तूफान का नाम है जो रोके रुक नहीं सकता। हकनवाज उस आंधी का नाम है जो किसी के रोके रुक नहीं सकती। हकनवाज उस तहरीक का नाम है जो किसी के दबाव में न कल आया था, न आज आया है, न कयामत तक उसे कोई दबा सकता है। किसी ने मुक्का बनाकर कहा था नहीं छोड़ेंगे, किसी ने मुक्का लहराया था ये नहीं बचेंगे। उसे जवाब में किसी ने कहा था तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, क्या हो गया, कल मेरा दिन था आज तेरा आ गया। कोई बात नहीं, कल मेरा आ जाएगा। कल किसका दिन आ जाएगा? कल मेरा आ जाएगा। तूने रवैया इख्तियार किया। और मैं यहां एक बात ज़हन में आ गई है, कहता चला जाऊं, तुमने हमें 16 में, 17 में, 15 में, 14 में, 13 में मारा था, दीवार से लगाया था, मावराए अदालत मारा था, दफना कर कब्रों का नहीं बताया था। तुमने सोचा तो होगा ना ये मिट जाएंगे, सोचा तो होगा ना 5 साल हमने जुल्म किया ये नहीं आएंगे। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? हक नवाज जाहो जलाल पैसा देखकर नहीं आया था,
तुम्हें किसी ने बताया नहीं, उसे अम्मी ने बुलाया था। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, वो अकाबिर के ख्वाबों में आया था। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, उसके जनाजे पे लोगों ने खड़े होकर कहा था फरिश्ते उतर रहे हैं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, ये माल देखकर नहीं आए। अल्लामा हैदरी का जुमला याद आ गया, ये तो मार देख कर आए हैं, ये माल देख कर नहीं आए बाबा, ये मार देख कर आए हैं। मैंने कहा तुमने इतना किया था, तुम फिर आ गए। मेरा जुमला ज़हन में रखना, तुमने इतना किया 13 में, 14, 15, 16, 17 में इतना किया, तुम फिर आ गए। ये तस्वीरें तुम्हें जवाब नहीं दे रही हैं। खून में देख के लथपथ अम्मी आयशा बोले, मेरे बेटे ने ये क्या हाल बना रखा है, हमने तो नाराए दीवाना लगा रखा है, दर्द जंगवी का है सीनों में छुपा रखा है। हमसे टकराते हो, हमें दबाना चाहते हो। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह के घर में खड़ा, ये सब छोड़ जाए ना फिर भी नहीं खत्म कर सकते हो। स्टेज खाली कर दो ना फिर भी खत्म नहीं कर सकते हो। अल्लाह एक पैदा करेगा और वो 100 पर भारी होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आवाज आए। अल्लाह एक पैदा कर देगा, वो 100 पर भारी होगा, वो हजारों पे भारी होगा। तुम्हें नहीं पता आज के दिन तक। और आपने देखा होगा मौलाना आजम तारिक साहब कब शहीद हुए? 2000 कितने में? 2011 में एक अखबार शाये हुआ, उसमें लिखा था फलां जिले में आजम तारिक पे पाबंदी है। किसी ने मुझसे कहा मौलवी साहब शहीद जिंदा होते हैं? मैंने कहा हाँ। कहते हैं कोई दलील दो। मैंने कहा कुरान में। कहते नहीं और कोई बाहर से दो। मैंने कहा हुकूमत से पूछो। और जिस पे 11 में पाबंदी हो, तुम्हें आज भी पता है कि वो आ सकता है? अच्छा, 2003 में जाने वाले के लिए 11 में आ गया, वो आ ना जाए, उस पे पाबंदी है। अमीर अजीमत कब शहीद हुए? 90 में, जोर से 99 में अखबार में आया था जिला खानेवाल में उन पे पाबंदी है। तुम हमसे मुकाबला करोगे? 99 में अखबार में आया हक नवाज पे जिला खानेवाल में पाबंदी है, वो दाखिल नहीं हो सकते। मैंने कहा तुम उसे कहां दाखिल करोगे? रब ने उसे जन्नत दाखिल कर दिया। कहां दाखिल करोगे? वो तो जन्नत में दाखिल हो गए। कहते वाला कहते मौलवी कैसे दाखिल हो गए? मैंने कहा क्योंकि वो मोहब्बत अबू बकर में मैदान में आए, मोहब्बत उमर में मैदान में आए, मोहब्बत उस्मान में मैदान में आए, मोहब्बत अली में मैदान में आए, मोहब्बत मुआविया में मैदान में आए, मोहब्बत तला में मैदान में आए, मोहब्बत जुबैर में मैदान में आए, मोहब्बत अम्मार में मैदान में आए, मोहब्बत यासिर में मैदान में आए, मोहब्बत खुबैब खब्बाब में मैदान में आए, हसन हुसैन में मैदान में आए, वो मोहब्बत आयशा में आए। रब्बे काबा की कसम है, आज 2024 48 में भी तुम्हें उनका खौफ ना आए, मुझे हक नवाज का बेटा ना कहना। तुम्हें किसने कहा वो मर गए हैं? तुम्हें किसने कहा वो चले गए हैं? वो अल्लाह की कसम जन्नत की सैर करने गए हैं। और जो सैर करने जाते हैं वो ना मुकम्मल नहीं जाते, मखसूस मुद्दत के लिए जाते हैं, थोड़े वक्त के लिए जाते हैं, कुछ लम्हे के लिए जाते हैं। मैंने कहा तौहीन करने वाले ने कर ली, वो कर ही सकता था। पकड़ने वालों ने पकड़ा, उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा था। डालने वालों ने डाल दिया, उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा था। यारो वो बाहर आ गया, वो छूट गया, वो रिहा हो गया। मेरे अब्बा का दुश्मन होता फिर तो ना आता, मेरी मां का गुस्ताख होता फिर तो ना आता, मेरी बहन की इज्जत पे उसने हाथ डाला होता फिर ना आता, मेरे खानदान से उलझा होता फिर ना आता, मेरी जमीन पे लड़ा होता फिर ना आता। क्यों? मसला मुआविया का था। मुआविया लवारिस है, मुआविया का कोई वारिस नहीं है, मुआविया का दिफा करने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा मुसलमानों रुए जमीन पे कोई नहीं होगा, मुआविया के लिए मेरा रब काफी है या नहीं है? आवाज से है या नहीं है? मुआविया के लिए मेरा रब काफी है। ये एजाज मुआविया को हमने नहीं दिया,
एजाज भी खुदा ने दिया, हिफाजत भी खुदा करेगा। कौन करेगा? अल्लाह। कौन करेगा? अल्लाह। कौन करेगा? आवाज आए, कौन करेगा? अल्लाह। जोर लगा, कौन करेगा? मैंने कहा बात रही मौजूदा हालात की, 14 अगस्त का दिन है, मैं सुबह भी एक प्रोग्राम करके आया, मैंने दुनिया को, मैंने लोगों को कहा मुबारक हो आपको, अल्लाह ने मुझे आपको कलमे के नाम पर एक मुल्क दिया था, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर करना, तलाश तो करो ये वही मुल्क है, कोई और तो नहीं है। तलाश करना ये वही मुल्क है, कोई और तो नहीं है। हाल ही 2 दिन कबल, 3 दिन कबल बाहर ममालिक के किसी मुल्क में एक मुकाबला हुआ ओलंपिक का। अरशद नदीम ने थ्रो की 92 मीटर और 97 या 93 अशारिया, वो दुनिया का 118 साल रिकॉर्ड टूटा। पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ, लोगों ने उसे बड़ा नवाजा। कल भी वजीर आला साहिबा आई, 10 लाख रुपए दिए, एक गाड़ी दी, कभी फलां आया, कभी कोई आया, 10 करोड़ दिए, कोई आ रहा है उसे इनामात से नवाज रहा है। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक वो इस वक्त तक कोई 35-40 करोड़ का मालिक बन चुका है, जिसके पास किराया नहीं होता था। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं, तवज्जो करना। कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में एक बच्चे ने ईरान में मुकाबला जीता था, किसी को याद हो तो? क्या नाम था उसका? आवाज नहीं आई। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? मुकाबला कहां हुआ था? जीता कौन था? पहला नंबर किसका आया था? किसका? कौन सा नंबर? जाओ नु 10। अबू बकर पहला ही। जा बता, अबू बकर पहला है। उसने कहा मैं नहीं मानता। उससे कहे तूने अब तो माना है, अब तो तूने माना है। क्या लिखे? मैं हैरान हो गया, उर्दू अजीब है। मैं के पूछ लिये पते उर्दू दा मसला है, मेरा मसला है। मसला केड़ी शायद है, समझ आ रही है भाई? उसे वजीर आजम साहब ने कहा 18 लाख रुपए देंगे। क्यों? उसने कुरान पढ़ा था। एक लकड़ी को फेंकने वाले को 10 करोड़ मिल सकते हैं किस मुल्क में? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस मुल्क में अल्लाह के कुरान की अहमियत ना हो, खुशहाली आ नहीं सकती, परेशानी जा नहीं सकती। और कहते हैं कर्जा उस बच्चे पर है जो पैदा नहीं हुआ, कर्जा उस बच्चे पर है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। मैंने कहा हालात बदलना चाहते हो, दीन की कदर करो, दीन वालों की कदर करो, अल्लाह वालों की कदर करो, अपने इलाके की मस्जिद के इमाम की कदर करो, तेरे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले उस कारी कुरान की कदर करो। मैंने कहा सहाबा का नाम ले लेते हो, जो सहाबा के नक्शे कदम पर हैं उनकी कदर नहीं करते। उनकी कदर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कदर करेंगे नहीं करेंगे? बाबा कदर करेंगे नहीं करेंगे? मैंने उन्मान कुछ और रखा था, वक्त के दामन में चूंकि जगह नहीं थी, मेरे साथियों ने मुझे बहुत वक्त दिया, अल्लाह इन्हें जज़ा खैर अता फरमाए। चूंकि वक्त खत्म हुआ, मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहता हूं। और आखिरी बात यह है, सहाबा की गुलामी किसी के बाप की जागीर नहीं है। किसी के बाप की जागीर? दुकान पे बैठा भी गुलाम है, रेड़ी पे खड़ा भी गुलाम है, चौक पे फालूदा बेचने वाला भी गुलाम है, होटल पे बैठने वाला भी गुलाम है। और ये जितने आए हैं कौन है? किसके? 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 फिर हाथ खड़ा हो, आवाज है सहाबा, 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 सहाबा। ये पीठ दिखाने वाले सहाबा ना बोले, सीना दिखाने वाले बोले साहबा, 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 साहबा। अहले बैत के मुनकिरों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, कातिलाने हुसैन पे लानत, कातिलाने फातिमा पे लानत,
का दिलाने अली पे लानत, सहाबा के दुश्मनों पे लानत, पाकिस्तान के दुश्मनों पे लानत, पाकिस्तान के दुश्मनों पे लानत। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते, शराब इश्क नहीं बदली, जाम बदलते रहते हैं, हक का आलम लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकराना हक वालों की आदत है, हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज़ जिगर, दर्द जिगर तो आज भी है, काम वही पैगाम वही, नाम बदलते रहते हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं, खिलौना समझ कर न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे ये बाजू मेरे, आजमाए हुए हैं फना फिल्लाह के तह में, बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह।